हेलो नमस्कार दोस्तों, बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं विनोद कुमार एक और क्लास लेके आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की हमारी क्लास जो होगी एक छोटी क्लास जिसमें सटीक और बिंदुओं पे बात की जाएगी। पनामा नहर से संबंधित क्या है पनामा नहर, किसने इसको बनाने का सुझाव दिया, किसने इसका निर्माण करवाया, सारी चर्चाएं करेंगे। इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें और सभी को इस क्लास में जोड़ दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखो, आज की बात करेंगे हम पनामा नहर से संबंधित। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं पनामा नहर है कहां और क्या है, तो सबसे पहले इसको अगर हम मैप आधारित इसको देखें तो अगर इसकी बात करें हम, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, उन महाद्वीपों के, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के, ये मैं बात करूं तो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उनके बीच में इस नहर का निर्माण किया गया है। दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की अगर बात करें तो जो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका है उसके बीच में इस नहर को बनाया गया है। दोस्तों, इस क्षेत्र को काटकर इस नहर का निर्माण कर दिया गया है। इस जगह पे क्यों किया गया, इसका कारण क्या है? अगर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के जो राज्य हैं या बड़े शहर हैं, इनको अगर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भागों से अगर व्यापार करना होता था तो इन्हें 13,000 किलोमीटर का चक्कर लगाकर और फिर यहां पे आना पड़ता था। इस दूरी को कम करने के लिए एक भूगोलवेता हुए हैं जर्मनी के। कहां के? जर्मनी के एक भूगोलवेता हुए हैं हमबोल्ट। कौन हुए हैं दोस्तों? हमबोल्ट नाम के जर्मनी के एक भूगोलवेता हुए हैं। कहां के थे दोस्तों? जर्मन के थे। इन्होंने सर्वप्रथम इस नहर के बारे में क्या जारी की? सुझाव दिया था। क्या दिया था? सुझाव दिया दोस्तों, और कहा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो पनामा और कोलोन बंदरगाह है उसके बीच में हम काटकर स्थल को और एक नहर बना सकते हैं जिससे ये यात्रा छोटी हो सकती है। इस सुझाव को पर यूएसए की सेना, मैं कहूं यूएसए सरकार, अमेरिका की सरकार इस पे ध्यान देती है और अपनी सेना भेजती है। क्या भेजती है? सेना भेजकर इसका निर्माण करवा देती है। क्या करवा देती है? कब निर्माण होता है? तो 1914 में इसका निर्माण करवा दिया जाता है। किसके द्वारा? यूएसए की सेना के द्वारा। कौन सी नहर बात करें तो पनामा नहर है। कहां पे? पनामा नहर का इस चित्र को मैं अगर यहां निकाल लूं तो ये चित्र आपको ऐसे देखने को मिलेगा, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इसका जो मैं बात करूं पूर्वी या उत्तरी जो बंदरगाह है उस बंदरगाह का नाम है दोस्तों कोलोन बंदरगाह। क्या नाम है? कोलोन बंदरगाह। और जो दक्षिणी बंदरगाह है या प्रशांत महासागर की ओर का बंदरगाह है उसका नाम पनामा बंदरगाह। पनामा बंदरगाह। दोस्तों, ये नहर लोक्स प्रणाली पर आधारित है, यानी पानी को ऊपर उठाया जाता है जिसके साथ साथ जहाज ऊपर उठती है और फिर आगे बढ़ती है। लोक्स प्रणाली में इसमें कुल 3 लोक्स बना रखे हैं दोस्तों। कितने? 3 लोक्स कौन कौन से हैं? अगर तीनों की मैं बात करूं, तीनों की अगर चर्चा की जाए, एक लोक्स इस पे बनाया गया सबसे पहले मीराफ्लोर्स लॉक्स। जो बीच वाला लॉक्स है इसको नाम दिया गया दोस्तों पेड्रो लॉक्स। क्या नाम दिया गया? पेड्रो लॉक्स। और जो सबसे उत्तर की ओर या मैं कहूं अटलांटिक महासागर की ओर जो लॉक्स है इसको नाम दिया गया दोस्तों गाटून लॉक्स। गाटून या गोटून लॉक्स। क्या नाम दिया गया? गोटून लॉक्स। इस प्रकार से 3 लॉक्स बनाए गए और जहाज को ऊपर उठाकर एक महासागर से दूसरे महासागर की ओर भेजा। बाकी की चर्चा मैं यहां करूं, अभी मैं इसको मिटा रहा हूं। इधर की तरफ जो महासागर पड़ता है उस महासागर को नाम दिया जाता है दोस्तों अटलांटिक महासागर। क्या नाम दिया जाता है? अटलांटिक महासागर। ये जो अटलांटिक महासागर है इसके अंदर भी ये जो खाड़ी है इसको कहते हैं अरेबियन सागर। अरेबियन सागर जो कि अटलांटिक महासागर का ही भाग है, इसको जोड़ने का काम करती है उत्तरी प्रशांत महासागर से पनामा नहर। उत्तरी प्रशांत
महासागर से क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। ये दक्षिणी अमेरिका है दोस्तों, महाद्वीप। कहते हैं कि इस नहर को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो इस दूरी को कम करना है। लगभग इस नहर को बनाने के बाद जो पूर्वी अमेरिका को पश्चिमी अमेरिका से जो व्यापार करना होता था, इसकी जो दूरी है लगभग 13,000 किलोमीटर कम हो गई। कितनी हो गई दोस्तों? 13,000 किलोमीटर कम हुई है। किसके निर्माण से? पनामा नहर के निर्माण से। बाकी की चर्चा भी करेंगे इस चित्र के साथ ही। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि पनामा नहर कहां बनाई गई, क्यों बनाई गई, कारण क्या है? फेर लगता था, इसको कम करने के लिए ये नहर का निर्माण किया गया। और मैं अगर बात करूं दोस्तों इसी में, तो इस नहर का निर्माण 1914 में हुआ। कुल लंबाई की अगर बात करूं दोस्तों, किसकी? कुल लंबाई की। यहां बात कर लेते हैं कुल लंबाई। इसकी जो कुल लंबाई है वो है दोस्तों 72 किलोमीटर। कितनी है? 72 किलोमीटर। मुख्य रूप से जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने आपके सामने रखी। एक बार मैं फिर से आपके सामने चर्चा करता हूं कि पनामा नहर का निर्माण सर्वप्रथम इसके बारे में जो सुझाव दिया वो दिया हम्बोल्ट ने। उसके बाद इसका निर्माण यूएसए की सेना कर देती है 1914 में। 72 किलोमीटर लंबी है और 13,000 किलोमीटर की दूरी कम कर देती है। 3 लोग इसमें है, मीरा लोक्स, पेड्रो लोक्स और गोटुन लोक्स। इसी के साथ बात करें दक्षिण का जो बंदरगाह है प्रशांत महासागर की ओर, उसको नाम दिया गया पनामा बंदरगाह। और जो हमारा अटलांटिक महासागर या अरेबियन सागर की ओर जो बंदरगाह है उसको नाम दिया क्या है? कोलोन बंदरगाह। इस प्रकार से इस पूरी पनामा नहर की हमारी चर्चा होती है। दोस्तों कैसी लगी क्लास? जरूर कमेंट करके बताएं और अधिक से अधिक लोगों को इस क्लास को शेयर कर दें। फिर से एक क्लास ऐसी ही लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।